सॉल्यूशंस, तो ये जनवरी 2024 का जेईई मेन का क्वेश्चन है और इसमें वेंटॉफ फैक्टर से पूछा गया है कि दैट इज 3 एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, दैट इज A, B एंड C, वेयर A का कंसंट्रेशन है 0.1 m, सेकेंड का है 0.01 m और थर्ड का है 0.00 m। तो वेंटॉफ फैक्टर I के बारे में पूछा गया। तो NaCl में देखो क्या होता है कि ये जो NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और I इक्वल टू देखो क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये इसके फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये I की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जिसका अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए I की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो हम लोगों को ये पता है कि जैसे अल्फा की वैल्यू देखें तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट अंडर, जैसे ये K/C के आसपास होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग कहते हैं कि कंसेंट्रेशन जितना कम होगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होंगे। जो डायल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा I की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग वहाँ पे बात करें तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन कम किसका है, तो C का है। तो हम लोग यहाँ पर अगर I के लिए बात करें तो यहाँ पर A से ज़्यादा क्या हो जाएगा, B का, और सबसे मैक्सिमम जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा, C के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होगा।